स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। सो गाइज मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूं इस सीरीज के थ्रू। डेवऑप्स के बारे में हम समझने वाले हैं कि सेल्सफोर्स में हम कैसे डेवऑप्स को यूज करते हैं, क्या इसका यूज है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना। ठीक है, तो काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाए जाएं, कुछ लेक्चर्स बनाए जाएं, जिससे कि आप सभी लोगों को एक ओवरव्यू मिले कि क्या है डेवऑप्स। ठीक है, तो इनसाइड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी DevOps in Salesforce, classical way of deployment in Salesforce, benefits of using DevOps and key concepts क्या है DevOps के। ठीक है, चैप्टर 1 है ये हमारा, तो काफी आगे मैं चैप्टर इस सीरीज में लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बने रहना मेरे साथ इस सीरीज में। So DevOps in Salesforce, DevOps is a combination of development and operation with the goal to break down the traditional barriers between both teams. तो दो टीम है हमारी, एक डेवलपमेंट टीम है, एक ऑपरेशन टीम है। उन दोनों टीम के बीच में कुछ बैरियर्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम डेवऑप्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका जो नाम है, ये कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट और ऑपरेशन का। ठीक है, तो डेवऑप्स इज अ सेल्सफोर्स इन सेल्सफोर्स रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड टूल्स दैट सपोर्ट CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो CI/CD को जो सपोर्ट करता है, जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस और टूल्स हम यूज करते हैं, वो डेवऑप्स के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाकर और हम क्या अचीव करते हैं उसके थ्रू, CI/CD यानी कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये क्या है इसको भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो डेवऑप्स हेल्प्स डेवलपमेंट टीम्स डिटेक्ट प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग बग्स एंड फिक्स देम बिफोर रिलीजिंग कस्टमर चेंजेस। डेवऑप्स इक्वल टू ऑटोमेटेड मोर रेगुलर रिलीजेस। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो बग्स हैं आपके, जब आप डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो उस टाइम पे उन बग्स को डिटेक्ट करना और किस तरीके से आप इस प्रोसेस को फास्टर कर सकते हो, अपने डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को फास्टर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, मोर क्या कहते हैं, आप इस पे ट्रैक कर सकते हो चीजों को कि कब आपने क्या चेंजेस करे, किसने क्या चेंजेस करे। तो वो सारी चीजें जो है आप इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोसेस के थ्रू समझोगे। और डेवऑप्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू ऑटोमेटेड मोर रेगुलर रिलीजेस, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी रेगुलरली क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा रिलीजेस होंगी इसके थ्रू। ठीक है, तो क्लासिकल वे ऑफ डिप्लॉयमेंट अभी अभी क्या है सेल्सफोर्स में डिप्लॉयमेंट का क्लासिकल वे, वो है चेन सेट। ठीक है, सभी हम यूज करते हैं चेन सेट। क्लासिकल द ओनली वे फॉर एडमिन एंड डेवलपर्स टू मूव चेंजेस डिक्लेरेटिवली बिटवीन एनवायरमेंट इज यूजिंग चेन सेट। तो चेन सेट बेसिकली एक डिक्लेरेटिव सही टूल है जिसमें कि आप कोई कोड तो लिख नहीं रहे हो मूव करने के लिए कुछ भी। जब आप एक सैंड बॉक्स से यूएटी में या फिर प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस सेंड करते हो, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, सिर्फ उनको ऐड करते हो, एक चेन सेट बनाते हो और उसको आप सेंड कर देते हो। ठीक है, तो while changes are relatively simple to use, they have to be manually created and have a few major drawbacks। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, जब आप चेन सेट को यूज कर रहे हो उसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, तो chain sets can take a while to create as components are added manually. Deployment errors are also come and can be time consuming to fix। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि चेन सेट जब भी हम बनाते हैं तो छोटी मोटी कोई डेवलपमेंट है तो उसके लिए तो हम इजीली बना लेते हैं, ऐड कर लेते हैं चीजें। बट सपोज करो कि org आपका काफी ज्यादा हैवी ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारी डेवलपमेंट उसके अंदर हो चुकी है, बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर क्रिएट कर चुके हो, उसके बाद आपने कोई प्रोसेस अपनी org के अंदर बनाया है, उसको आप डिप्लॉय करने जा रहे हो, तो आप देखते हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है चीजों को फाइंड आउट करना और चीजों को ऐड करना अपने चेन सेट में, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है बहुत ज्यादा और फ्रस्ट्रेटिंग भी है। ठीक है, you can't deploy all the components via chain sets such as standard picklist values or sales processes। तो कुछ चीजें हैं जो आप चेन सेट्स के थ्रू डिप्लॉय भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। चेन सेट्स हैव टू बी recreated और cloned each time they move to a different environment from dev to QA और prod। तो जब भी आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हो, या तो आप नया कोई क्रिएट करोगे चेन सेट या फिर उसको आप क्लोन करोगे, इवन आप कोई चेंज भी कर देते हो तो बैकएंड में उसके बाद भी आपको क्लोन करके ही भेजना होता है। ठीक है, चेन सेट्स कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स टू मॉनिटर चेंजेस बिटवीन एनवायरमेंट्स। तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ टू मॉनिटर द चेंजेस बिटवीन एनवायरमेंट, कि क्या चेंजेस हुए हैं दो एनवायरमेंट के बीच में, उनको मॉनिटर करने के लिए आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते चेन सेट को वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ। तो ये इसके क्या है, कुछ लिमिटेशंस आप कह सकते हो या इसके ड्रॉबैक्स आप कह सकते हो। अब डेवऑप्स का क्या यूज है, डेवऑप्स का अगर हम यूज करेंगे उसका क्या यूज है, तो टाइम सेव है, पहली बात तो टाइम सेव करता है,
फास्टर प्रोसेस है और मोर रिलायबल डिप्लॉयमेंट्स आप इसके थ्रू कर सकते हो। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स लाइक CI/CD, teams can release new features and updates more often and faster because changes go live more quickly. Teams also get feedback from users or testers sooner, helping them fix issues or improving things faster. ठीक है, जितनी जल्दी डिप्लॉयमेंट होगा उतनी जल्दी आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी, उतनी जल्दी आपको फीडबैक आएंगे, उतनी जल्दी आप उसको फिक्स करके दोबारा से क्या कर दोगे, डिप्लॉय कर दोगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस है डेवऑप्स, इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, CI/CD यूज करते हो, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है, टीम्स कैन रिलीज न्यू फीचर्स, जो न्यू फीचर्स टीम्स बना रही है, डेवलप कर रही है, उनको आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, फास्टर तरीके से आप उनको डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, और जितनी जल्दी डिप्लॉय होगा, मैंने बताया है कि जितनी जल्दी आप डिप्लॉय करोगे उतनी ही जल्दी आपको फीडबैक्स आएंगे और उतनी जल्दी आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। फ्यूअर बग्स, एरर शिफ्ट टू प्रोडक्शन थैंक्स टू टेस्टिंग। ठीक है, तो जो आपके प्रोडक्शन है उसमें आप ये जब ये प्रोसेस आप रन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सारी टेस्टिंग जो भी होनी है, जो भी चीजें, जो भी एरर्स आपको इस पूरे प्रोसेस में आ रहे हैं, वो सारे आपको क्या कर देगा, ये हाईलाइट करता है प्रोसेस। बेटर कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड एडमिन्स partially because of the audit trail showing who changes what, when and why। ठीक है, ये वर्जन कंट्रोल का पार्ट है। इसमें आप क्या है कि एक अच्छा कोलैबोरेशन बन जाता है डेवलपर्स और एडमिन के बीच में। आप ऑडिट ट्रेल के थ्रू पता कर सकते हो कि किसने क्या, कब और कहां कैसे चेंज किया है। ठीक है, बेटर सिक्योरिटी ड्यू टू मॉनिटरिंग एंड बैकअप, तो सिक्योर है मॉनिटरिंग के थ्रू, और बैकअप भी इसमें क्या है, कोड का आपके पास रहता है। तो जैसे सपोज करो कई बार क्या है कि आपने कोई चेंज करा, चेंज सेट आप यूज कर रहे हो, तो चेंज सेट में कुछ ऐसा तो है नहीं कि बैकअप वगैरह आप उसमें या मॉनिटर उससे आप कर सकते हो कि किसने क्या चेंज करा कोड के अंदर। तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर पता कर सकते हो कि क्यों, कौन सी स्पेसिफिक लाइन किस पर्टिकुलर डेवलपर ने ऐड करी और सेंड करी। ठीक है, की कंसेप्ट्स ऑफ डेवऑप्स इन सेल्सफोर्स, की कंसेप्ट्स क्या है इसके, वर्जन कंट्रोल पहला, तो डेवलपर्स यूज GitHub, GitLab, Bitbucket is in a combination with Salesforce CLI SFDX to manage Salesforce metadata, Apex, Lightning components, flows, etc. to have full visibility into what was changed, why, when and by whom। तो वर्जन कंट्रोल क्या है, यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वर्जन, मतलब देखो वर्जन मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अगर कोड के जा रहे हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हो, आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि किसने कब क्या कौन सी लाइन ऐड करी कोड के अंदर, वो सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, टूल्स हैं, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, डिफरेंट डिफरेंट जो आप यूज करते हो इस प्रोसेस में। ठीक है, लाइफ विदाउट वर्जन कंट्रोल, बिना वर्जन कंट्रोल के क्या इशू आते हैं एक नॉर्मल डेवलपमेंट में या नॉर्मल किसी प्रोजेक्ट में। तो इमेजिन करो हाउ डिफिकल्ट लाइफ वुड बी इफ वी डिड नॉट हैव अ मेमोरी, कि अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, कि हमें कुछ याद ही नहीं है कि किसने क्या किया, कैसे किया। तो जितने भी इन फ्यूचर हमारे डिजास्टर्स क्रिएट होने वाले होंगे या फेलियर क्रिएट होने वाले होंगे, तो उनके रीजन ही नहीं पता होंगे हमें कि क्या हुआ था बैकएंड में। ठीक है, तो राहुल टीम डज नॉट यूज वर्जन कंट्रोल, राहुल है एक, उसकी टीम वर्जन कंट्रोल यूज नहीं करती। दे हैव नो हिस्ट्री ऑफ व्हाट चेंजिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिबग इश्यूज। ठीक है, तो उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है किसने क्या चेंज किया, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये डिबग करना इश्यूज को। ठीक है, पीपल एक्सीडेंटली ओवरराइट ईच अदर चेंजेस, और एक्सीडेंटली नॉर्मल ये होता भी है कि एक दूसरे के कोड को क्या कर देते हैं, ओवरराइट कर देते हैं, एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम रिक्रिएटिंग वर्क टू कोप अप दिस थिंग्स। तो और फिर उसमें क्या होता है कि सपोज ओवरराइट हो गया, फिर वो इशू जब आता है तो उसके बाद उसको रीडेवलप करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए वही पुराने चेंजेस, वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो राहुल टीम क्या फॉलो कर सकती है, ये रूल्स फॉलो कर सकती है कि ट्राई नॉट टू मेक बिग चेंजेस, कि बड़े चेंजेस ना करे, नेवर डिलीट एनीथिंग, कुछ डिलीट ना करें कभी, नेवर लेट मोर देन वन पर्सन वर्क इन अ पैरेलल और सेम थिंग। यानी कि हम ये कुछ लिमिटेशन सेट करेंगे अगर हम वर्जन कंट्रोल यूज नहीं कर रहे हैं तो, जिससे कि हम अपने जो इश्यूज हैं उनको कम कर सकें, कि भाई कोई बिग चेंजेस ना करे, कुछ डिलीट ना करें हम कभी, और कोई पैरेलली किसी पर्टिकुलर क्लास पे या ऑर्ग में किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे पैरेलली 2-3 डेवलपर्स काम ना करें। ठीक है,
तो over time their configuration have become far more complicated to understand and maintain because their organization is complex and constantly changing. तो जैसे जैसे समय जाएगा ज्यादा से ज्यादा चीजें बनती चली जाएंगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेट उनके लिए होता जाएगा टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, चीजों को समझने के लिए और मेंटेन करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. दिस एस्पेक्ट मेनी कस्टमाइजेशंस आर नाउ आउट ऑफ डेट और अनयूज्ड, बट इट्स रिस्की टू डिलीट और चेंज थिंग्स. तो उनको पता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब उनके यूज में नहीं है या फंक्शनैलिटी पुरानी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज उनके पास कुछ ट्रैक नहीं है कि ये कहाँ कैसे कैसे यूज हो रही है, तो उनको डर रहेगा हमेशा कुछ भी डिलीट करने से. तो वो गार्बेज भी बहुत सारा अननेसेसरी मेमोरी आपकी यूज होगी और वो गार्बेज आप रखोगे अपने पास. ठीक है, तो बिकॉज दे कैनॉट गारंटी व्हाट विल हैपन. ठीक है, अगर वो डिलीट करते हैं तो उनके पास उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज के. इट टेक्स अ लॉन्ग टू रिकवर इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू टेस्ट बिफोर एवरी रिलीज. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप वर्जन कंट्रोल यूज नहीं करते हो तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप ये सब चीजें फेस करते हो. ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका वेस्ट होता है उसमें, एफर्ट वेस्ट होते हैं उसमें, और आप क्या करते हो, हमेशा एक डर में रहते हो कि आप कुछ डिलीट ना करो, आप कुछ बड़े चेंजेस ना मत करो. तो ये सारी चीजें आपके मन में रहती हैं. ठीक है, सो एक की फीचर्स अभी जो हमने पहला समझा वो वर्जन कंट्रोल था. ये मैंने बताया कि वर्जन कंट्रोल यूज करने के फायदे क्या है कि मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, वो सारी चीजें नहीं करते हो तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं. ठीक है, अब CI/CD क्या है, टेक फुल एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी प्रोसेसेस by creating an automated delivery pipeline of all your sandboxes. तो आप क्या करते हो कि आप इस प्रोसेस का क्या ले सकते हो, पूरा एडवांटेज ले सकते हो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी का. ठीक है, और ऑटोमेटिकली डिलीवरी पाइपलाइन आप क्रिएट कर सकते हो सैंडबॉक्सेस के. ठीक है, तो CI क्या है, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटिंग कोड फ्रॉम मल्टीपल डेवलपर्स एंड रनिंग ऑटोमेटेड टेस्ट. तो ऑटोमेटेड टेस्ट रन करता है वो, और कोड को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है मल्टीपल डेवलपर्स का. CD क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करता है टेस्ट स्टेजिंग एनवायरमेंट एंड इवन प्रोडक्शन. यहाँ सारे चेंजेस को क्या करता है, वो कंटिन्यूअली डिप्लॉय करता है. ठीक है, तो ये टूल्स हैं कुछ यहाँ पे जो यूज करते हो आप इस प्रोसेस के लिए. जेनकिंस है, गिटहब एक्शंस है, सर्कल CI, एज़्योर डेवऑप्स, बिटबकेट पाइपलाइंस. ठीक है, देन थर्ड क्या है की फीचर्स इसका, ऑटोमेटेड टेस्टिंग. तो एपेक्स क्लासेस टेस्ट क्लासेस आर रनिंग ड्यूरिंग CI टू इंश्योर चेंजेस डोंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी. ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग चलती है CI प्रोसेस के अंडर ही. ठीक है, फोर्थ क्या है, डेवलप डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन. तो CD टूल्स ऑटोमेट प्रमोशंस फ्रॉम dev to test to UAT to production using tools like Salesforce CLI, metadata API, chain sets, third party tools like GearSet, Copado, Flosum, AutoRabbit, etc. ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट करने के लिए ये कुछ टूल्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जिनका हम यूज करते हैं. मॉनिटरिंग एंड रोलबैक्स, ट्रैक डिप्लॉयमेंट्स, लॉग्स, टेस्ट रिजल्ट्स एंड सपोर्ट रोलबैक्स इन केस ऑफ फेलियर. तो आप रोलबैक भी कर सकते हो अगर फेलियर आपका हो जाता है फंक्शनैलिटी का, तो आप चेंजेस रोल बैक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, और लॉग्स आप देख सकते हो, रिजल्ट्स आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो हम ये जो डेवऑप्स है, CI/CD, ये पूरा वर्जन कंट्रोल, ये सारी चीजें अगर हम यूज करते हैं तो ये कुछ की फीचर्स हैं उसके जो हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट को एक लॉन्ग क्या कहते हैं एश्योर करने के लिए कि वो सिक्योर है, और मॉनिटर कर सकते हो आप चीजें, ट्रैक कर सकते हो, और बहुत सारा टाइम क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. ठीक है, तो आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इनेबल करेंगे डेवहब अपनी org में, कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या चीजें हमें चाहिए इस पूरे फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए, क्या क्या इंस्टॉलेशन हमें करने हैं. तो वो आने वाले आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा. तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में. डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.